बोलो, अब बोलो। चुप क्यों हो गई? पहले अपनी सच्चाई तो बताओ। क्या बताएगी अपनी सच्चाई ये? उससे पहले तो सारी दुनिया जान चुकी है। बहू बेटियां घर की शर्म हया होती हैं, लाज कहलाती हैं। ये कहां हमारी किस्मत में। एक तस्वीर से क्या होता है? ये तो एक पब्लिसिटी स्टिल है जो मैगजीन के कवर पे छपा दिया गया है, और कुछ नहीं। आप लोग इस बात को एक नाट्य रूप क्यों दे रहे हैं? दिस इज रिडिकुलस। अक्षय और मेरे बीच कुछ नहीं है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? शायद टीना ठीक कह रही है। ये प्रेस वाले भी अपने फायदे के लिए कुछ भी छाप देते हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं जो... ये बात हम सारे जमाने को समझाते फिरेंगे क्या? बस यही देखने को बचा था कि इस घर की बहू किसी के कांधे पर सर रखकर फोटो खिंचवाए और सारा जमाना उसको देखे। टीना, एक बात कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। अगर ये हादसा दोबारा हुआ, ये फोटो खिंचाने वाली बात, कोई आर्टिकल या वैसी ही कोई बातचीत, तो ये जो सब कर रही हो ना, एक्टिंग वैक्टिंग, टीवी सीरियल, ये सब बंद करना होगा। इस घर में किसी को ऐसी कमाई नहीं खानी है। बस ये आखिरी बार कह रहा हूं तुमको। इस राज्य का डिप्टी सीएम होने के नाते मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगा। इस रैकेट के बारे में सुनकर मैं परेशान हूं। आक्रोश है मुझे कि कोई इंसान किसी बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उसे कैसे बेच सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि यह टेप सीबीआई के हवाले कर दूं ताकि जल्द से जल्द तहकीकात शुरू कर दी जाए। और हां, इस बारे में मैं इन तीनों की, वेदांत, नीलू और मंजू की सराहना करना चाहूंगा। इस विषय में इन्होंने जो कुछ किया वो वाकई काबिल तारीफ है। गुड शो, गुड शो। वो तो इत्तेफाक की बात है कि इसी होटल में मैं एक फॉरेन डेलीगेशन से मिलने आया और मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला और मैं यहां आ गया। मेरी आप सबसे यह विनती है कि इस बारे में आप सरकार की मदद करें, और इसी विनती के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद। और हां, इस केस के सिलसिले में मैं नीलू और वेदांत से कुछ बात करना चाहूंगा। आप सब जा सकते हैं। आप चाहे तो मैं भी रुक सकती हूँ। नहीं नहीं, आप भी जा सकती हैं, क्योंकि मैं इनसे बात करना चाहूंगा। ये दोनों मौका वारदात पर मौजूद थे। यू मे गो। थैंक्स अ लॉट। बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो? कुकू, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार है। क्यों? कुकू, कल रात को ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। इट्स ओके, वी ऑल गेट कैरिड अवे। तो उसमें क्या हो गया? इतनी सी बात के लिए तुम घर छोड़कर जा रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। के पर कुकू, मैं यहाँ किस मुंह से रहूं? I mean, अगर मेरे घर में कोई मेरे लिए ऐसे कहता तो... किया तो नहीं ना, ऐसा हुआ तो नहीं है ना। सो और मैं नाराज नहीं हूं। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर।
ये तुम्हारा घर है और ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। सब सामान वापस रखो। कुकू, नो, तुम मुझे माफ कर पाओगे? माफी किसके लिए? जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों माफ करूं तुम्हें? रितिका, मुझे लगता है तुम बहुत लोनली फील कर रही हो। एक आइडिया आया दिमाग में, तुम हमारी किटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हाँ, एक नए ग्रुप से बिलोंग करोगी, नए दोस्त बनेंगे, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। गिव अ थॉट। Yeah, it's a good thought. Actually, शायद मैं लोनली फील कर रही हूँ। कुकू, what would I do without you? You're the best. दोस्त होते किस लिए? मैड, कहीं नहीं जा रही, मैं कॉफी बनाती हूँ। एक बार फिर आप दोनों की सराहना करता हूं। आज की तारीख में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे जोखिम के काम करते हैं फॉर नो पर्सनल रीजंस, समाज सेवा के लिए। गुड। इंस्पेक्टर, इस बच्चे को उसके मां बाप के पास पहुंचा दीजिए। वेदांत जी, नीलू जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जरूरत होगी तो आप सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके बाद हम इस रैकेट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप दोनों समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। टेप मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। बेटा, हमें तुमसे एक बात पूछनी है। और वो बात हम तुमसे अकेले में पूछना चाहते हैं। देखो बेटा, घर गृहस्थी में, परिवारों में खींचातानी तो चलती ही रहती है, लेकिन अगर इस बात को संभाल लिया जाए, घर की बात घर ही में रहे, तो परिवार की मर्यादा बनी रहती है। बाकी तुम खुद समझदार हो, दुनिया देख चुके हो। पर आप दोनों पूछना क्या चाह रहे हैं? ये मैथिली कौन है? हमने सिर्फ नाम सुना है, और बेटा हम इतना ही जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है जो ये नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। आप लोग भी दुनिया वालों की बातों में आ गए। बस इतना ही जानते हैं आप अपने बेटे को? नहीं बेटे, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी के कहने में आकर बहके नहीं हैं। असलियत क्या है ये जानने के लिए तुमसे पूछ रहे हैं। पिताजी, असलियत ये है, मेरे लोन के पेपर्स जो मैथिली ने तैयार किए हैं। उसने क्यों तैयार किए पेपर? माँ, वो बैंक में काम करती है, मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए था, तो उसने ये लोन की एग्रीमेंट बनवाई है, बैंक को फॉरवर्ड किया है, सब कुछ उसने किया है। देख सकता हूं एग्रीमेंट? जी जी पिताजी। इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसने। कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस डिटेल्स सब बहुत कायदे से किए हैं। तो ये बैंकर तुम्हारी दोस्त है? हाँ माँ, सिर्फ दोस्त है जिसने मेरी इतनी मदद की है।
और लोग हैं जो हमारी दोस्ती के गलत मायने मतलब निकाल रहे हैं। देखो बेटा, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, हमेशा रहा है और रहेगा। बस सब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कर्ज तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से जम जाए। बस पिताजी आपका आशीर्वाद चाहिए। पापा के घर पे आती हो, सेंड मैसेज, मैसेज सेंड, अरे रिप्लाई, ठीक है। रोहन, क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी बेटा। आंटी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थे, अचानक क्या हुआ? रोहन बेटा, क्या तुम मुझे अब बताना चाहते हो कि कल रात तुम पर्स में से क्या ढूंढ रहे थे? I mean, तुमने क्या निकाला? देखो बेटा, आई प्रॉमिस ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, ओके? कम ऑन आंटी, नॉट अगेन। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैंने आपके पर्स से कुछ नहीं निकाला, मैं सिर्फ चेंज ढूंढ रहा था। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी, लेकिन ऐसे पैसे चुराने अच्छी बात नहीं है, ओके? ओके। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हे पिया, व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट? अभी बनाती हूँ। और तुम अभी तक तैयार नहीं हो स्कूल जाने के लिए? गौरव, आज रहने देते हैं, आज इसकी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। तबीयत ढीली लग रही है, इसका मतलब स्कूल नहीं जाए? और तुम इसको सपोर्ट कर रही हो? पिया तू भी कमाल। इट्स ओके गौरव, कम ऑन, अगर एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट लेट हिम बी एट होम। मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। ये लकी डे, कम ऑन फॉर ब्रेकफास्ट। और पैसा कहाँ से आएगा? नीलू, वेदांत, क्या हुआ? क्या कह रहे थे अजीत कुमार? यही कि आगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमेशा हमें मौजूद रहना पड़ेगा। और तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तारीफ काबिल काम किया आप लोगों ने, और वो टेप सीबीआई को देंगे बोल रहे थे। पता है मंजू, मुझे ना उनकी टोन कुछ ठीक नहीं लगी। हाँ, ऊपर से तो सब ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था बहुत अनईजीनेस है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें धमका रहे हो। I really don't have a good feeling about this. पता नहीं आगे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे भी या नहीं। तुम लोग इस तरह घबरा क्यों रहे हो? देखो, मैं उनसे अकेले में बात करूंगी। यहाँ तक हम लोग कामयाब हो चुके हैं, आगे भी देखना सब कुछ ठीक ही होगा। प्लीज प्लीज डोंट लूज होप। पिया, अरे इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया? पिया, ये रोहन का इस तरह स्कूल बंक करना बिना किसी वजह, तुमने उसे सपोर्ट किया, वरना आई डोंट लाइक इट मच। कम ऑन गौरव, तुम तो इतना सीरियस हो गए। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता ऑफिस बंक करने का? तो फिर वो तो बच्चा है, कम ऑन। ओके फाइन, बट दिस इज द लास्ट टाइम, डोंट मेक इट अ हैबिट। हाँ बाबा, लास्ट टाइम। अब मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। पहले ये जो चेहरे पे गुस्सा है उसे तो उतारो। उतर गया, बोलो। एक बच्चा है तो तुम मुझसे इतना नाराज रहते हो, अगर दूसरा हो गया तो? हाँ? एक मिनट, क्या कह रही तुम? व्हाट आर यू सेइंग? आई थिंक गौरव, आई एम नॉट श्योर, आई मीन डॉक्टर ने अभी कंफर्म नहीं किया है, बट आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? हाँ? क्या बात कर रही हो? उठ गई? कब से इंतजार कर रहा हूं, कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। मालिक,
तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या कि तुम कितनी खूबसूरत हो? खास करके तुम्हारी आंखें। Malik, you always make me feel so special. I love you. I love you too. और वैसे भी खूबसूरत को खूबसूरत नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? पता है मालिक, एक तुम ही हो जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो। घर में पापा और बड़े भाई को मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं मिला, और मामा तो Poor baby. Are you telling me कि तुम्हें कभी किसी ने प्यार नहीं दिया? दिया है, बहुत प्यार दिया है, लेकिन सिर्फ मेरे शरीर को। एक तुम ही हो मालिक, जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया है। मैं समझ सकता हूँ गुडी, समझ सकता हूँ why you hate your father so much. उन्होंने तुम्हारी भाभी के साथ भी पता नहीं क्या किया होगा, तभी तो। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। प्लीज मालिक, नाम मत लो उस जानवर का। आई हेट हिम। पता है मालिक, बिना किसी के डर के भाभी को रसोई में बंद कर दिया, उनके हाथों को बांधकर मुंह पर पट्टी लगा दी ताकि भाभी की चीख कोई ना सुन सके। फिर गैस सिलेंडर को खोल दिया और माचिस की तीली जला दी, और फिर सब खत्म हो गया। I hate him, मालिक। I hate him। पम्मी, ये सारा सामान लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपने मुझे पकड़ ही लिया। क्या? मैं आपको सरप्राइज दे रहा था भाभी। ओह मैन। कैसी सरप्राइज? भाभी, कुछ इंटरनेशनल डील्स फाइनलाइज करने के लिए मैं ओवरसीज जा रहा था। यू नो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एलीट वगैरह, उनमें से कुछ हमारे इस इवेंट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो जब शहर आए थे तो मैं उनसे मिला था। We had some great conversations. अब बात ईमेल और फैक्सेस से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, नहीं तुमने मुझे कुछ बताया नहीं ना, इसीलिए मैं वही कह रहा था ना, एक बार ये डील फाइनलाइज हो जाती तब मैं आपको सरप्राइज देता। Hey, it's nothing personal. Just business. नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। आफ्टर ऑल तुम ही सब कुछ संभाल रहे हो। यू नो पम्मी, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया है, आई कैन नेवर थैंक यू इनफ। अब मैं मंजू को दिखा सकती हूँ कि रेवा भी कुछ चीज है। That's the spirit, भाभी। That's the spirit. अच्छा भाभी, अभी मैं चलूं? आप मेरे फोन का इंतजार कीजिए। एक बार डील फाइनलाइज हो जाए तब मैं आपको वहां बुलाऊंगा, हांगकांग या जहां भी। हाँ। आफ्टर ऑल इस कंपनी की मालकिन तो आप ही हैं। आपके सिग्नेचर्स के बगैर मैं क्या करूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल यूर ऑल्सो एन इक्वल अथॉरिटी। यू हैव अ गुड ट्रिप। तुम जाओ। यहाँ पर ऑफिस में जो भी हो रहा है, आई कीप इन टच विथ यू। ओके? थैंक्स। हैव अ नाइस ट्रिप। टेक केयर। या। अब आप हांगकांग के सपने नहीं, जेल की हकीकत देखेंगी, क्योंकि आपके उस फ्लाइट की टिकट मैंने वहीं की कटाई है। वन वे टिकट टू हेल।